तो पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो वी डील चार्ज इन टू वेज, ठीक है। पहला जब चार्ज एट रेस्ट एंड सेकंड जब चार्ज पार्टिकल मोशन में होता है। तो जब चार्ज रेस्ट में होता है तो इस टाइप के स्टडी को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं, साथ ही साथ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं और इसे फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं। ये सारे नाम आप याद रखिए, हो सकता है किसी भी नाम से दे दें, ठीक है। और दूसरा जो होता है हमारा चार्ज पार्टिकल इन मोशन होता है। तो इसमें दो प्रकार के फिनोमिना क्रिएट होते हैं। पहला जो होता है इलेक्ट्रिक फिनोमिना होता है और सेकेंड हमारा मैग्नेटिक फिनोमिना होता है। तो इलेक्ट्रिक फिनोमिना में हम इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात करेंगे, वहीं मैग्नेटिक फिनोमिना में हम मैग्नेटिज्म के बारे में बात करेंगे। और अगर इन दोनों को हम कंबाइन कर दें, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को, तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जो कि फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स होता है। मॉडर्न फिजिक्स के बारे में आप सबने क्लास 11th में पढ़ा ही है कि मॉडर्न फिजिक्स जो होता है उसमें हम बहुत एलिमेंट्री चार्ज पार्टिकल से डील करते हैं, जो बहुत ही छोटे होते हैं, जैसे एटम हो गया, न्यूट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, ये सारे आ जाते हैं उसमें। अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज इज समथिंग दैट हैज़ इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। तो पहले आप ये जान लीजिए कि इंट्रिंसिक का क्या मीनिंग होता है। इंट्रिंसिक मतलब होता है कि समथिंग, कुछ ऐसा जिसको हम दो पार्ट में नहीं डिवाइड कर सकते। मतलब ये नहीं कह सकते कि अगर मेरे पास कुछ है चार्ज या कोई एटम में चार्ज है और मैं ये कहूँ कि इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे, मतलब आधा कोई और रख ले और आधा मैं, तो ऐसा नहीं हो सकता। इसे ही हम इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी कहते हैं। ये जो होता है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है टू या मोर देन टू पार्टिकल्स में, ठीक है। अब हम इसको इलेक्ट्रिक चार्ज को समझने से पहले इसकी डेफिनेशन तो हमने देख ली, लेकिन इसको और डीपली समझने के लिए हम इसकी हिस्ट्री में जाते हैं। तो हिस्ट्री में आप सबने एक साइंटिस्ट का नाम सुना होगा जो कि है थेल्स। ये जो आए थे हमारे 1600 BC की बात है ये। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। इसके लिए इन्होंने एक अंबर की रॉड ली और एक सिल्क क्लॉथ लिया, ठीक है। उन दोनों को आपस में रब किया और रब जब किया तो उन्होंने पाया कि रब करने पर जो अंबर की रॉड थी वो रब के बाद बहुत ही स्मॉल पार्टिकल्स जैसे डस्ट हैं या कोई भी हल्की ऑब्जेक्ट है ना, तो उसको अपने तरफ वो अट्रैक्ट कर रहा था। ये चीज़ इन्होंने देखा, लेकिन इसके बाद इन्होंने इस पर कुछ ज़्यादा डिस्कस नहीं किया और इन्होंने ऐसे ही इसे छोड़ दिया, ठीक है। जैसे कि कुछ भी आप गवर्नमेंट वाला काम देखते होंगे तो उसमें क्या करते हैं कि शुरू में एकदम रहता है लेकिन उसके बाद उन्हें वैसे ही छोड़ देते हैं। वैसा कुछ हो गया ये वाले हिस्ट्री के साथ, ठीक है। उसके बाद आफ्टर 2000 ईयर लेटर, मतलब इतने जब 2000 साल हो गए तो लगभग मान लीजिए 1600 AD में जो हमारे एक साइंटिस्ट आए गिलबर्ट ने भी कुछ एक्सपेरिमेंट किए। आइए देखते हैं कि इन्होंने क्या क्या एक्सपेरिमेंट किया। तो इन्होंने जो पहला एक्सपेरिमेंट किया उसमें इन्होंने 2 ग्लास रॉड लिए और एक सिल्क लिया, ठीक है। अब इन दोनों को इन्होंने आपस में रब कराया और जब इन्होंने रब कराया तो इन्होंने पाया कि ये जो दोनों रॉड हैं वो अब एक दूसरे को रिपल कर रहे हैं मतलब एक दूसरे से दूर भगा रहे हैं। मतलब ये इसके तरफ डिस्ट्रैक्ट कर रहा है और ये भी इसको इस तरफ रहने को बोल रहे हैं, ऐसा पाया उन्होंने। उसके बाद उन्होंने सेकेंड एक्सपेरिमेंट में क्या किया। अब उस टाइम के लिए वो ऐसा था कि यहाँ एकदम जादू हो रहा है कि 2 ऑब्जेक्ट एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उस टाइम तो हमें इस सब के बारे में नहीं पता था, पॉजिटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज या रिपल, अट्रैक्शन, ये सब के बारे में उतना हमें नॉलेज नहीं था। तो उन्हें ऐसा लगा कि जैसे ये जादू हो रहा है, एक दूसरे को डिस्ट्रैक्ट कर रहे थे ये ऑब्जेक्ट, ठीक है। अभी हमें पता है तो हम ये कह सकते हैं कि होप इसमें दोनों तरफ पॉजिटिव चार्ज होगा, तो ये एक दूसरे को रिपल कर रहे थे। लेकिन उस टाइम इस प्रकार की कोई नॉलेज थी क्या? नहीं थी। तो फिर उन्होंने सेकेंड एक एक्सपेरिमेंट किया। जो सेकेंड एक्सपेरिमेंट था उसमें उन्होंने एक अंबर की रॉड ली और उसके साथ कैट का फर लिया, जो कैट की खाल होती है ना वो लिया उन्होंने। जब इन दोनों को उसने आपस में रब कराया और उसके बाद इन्होंने पाया कि ये जो रॉड थी ना वो दोनों इस कंडीशन में भी एक दूसरे को रिपल कर रही थी, मतलब एक दूसरे को दूर भगा रही थी, ठीक है। ये कंडीशन भी पहले वाले की तरह हो गया।
फिर उन्होंने थर्ड जब एक्सपेरिमेंट किया तो उन्होंने सोचा कि इस बार कुछ नया किया जाए, कुछ चेंजेस किए जाएं। तो इन्होंने क्या किया कि एबोनाइट रॉड को कैट के फर में रब किया और उसी तरह जो एम्बर की रॉड थी उसको सिल्क में रब किया, ठीक है। उसके बाद ये दोनों रॉड को आपस में रब किया। तो इन्होंने ये पाया कि जब ऐसा इन्होंने किया तो ये जो है एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होने लग गए थे। ये इसको अपनी तरफ खींच रहा था और ये इसे अपनी तरफ खींच रहा था, एक अट्रैक्शन काम कर रहा था इनके बीच, ठीक। ये उनकी कुछ 3 वो है जो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। अब हम देख लेते हैं उसके बाद, उस टाइम हमें ऐसा नहीं पता था कि इनके बीच पॉजिटिव चार्ज होगी या निगेटिव चार्ज होगी। अभी हम ये कह सकते हैं कि जब रिपल कर रहे थे तो सेम चार्जेस होंगे और जब अट्रैक्ट कर रहे थे तो अपोजिट चार्जेस होंगे, लेकिन उस टाइम हमें पता था क्या? नहीं पता था। उसके बाद जो आए हमारे साइंटिस्ट वो थे बेंजामिन फ्रैंकलिन, जो 1715 में आए। तो इन्होंने हमें बताया कि कोई भी जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें 2 प्रकार के चार्ज मिलते हैं। पहला जो होता है पॉजिटिव चार्ज और सेकंड होता है निगेटिव चार्ज, ठीक है। तो इन्होंने कुछ स्टेटमेंट्स दिए, उसके बारे में बात करते हैं हम। इन्होंने कहा कि द चार्ज ऑन ग्लास और कैट्स फर हैव पॉजिटिव चार्ज, मतलब जो ग्लास में चार्ज है और कैट के फर में है वो पॉजिटिव चार्ज है। इन्होंने इसी एक्सपेरिमेंट के ऊपर ही बताया। और जो एबेनॉइट और सिल्क क्लॉथ है उनमें निगेटिव चार्ज है। और थर्ड बताया, इफ़ एन ऑब्जेक्ट प्रोसेसेस एन इलेक्ट्रिक चार्ज इट हैज़ सेट द ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रीफाइड। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर इलेक्ट्रिक चार्ज है, वो किसी ऑब्जेक्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है, मतलब हम ये कह सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रीफाइड है, या उसी को हम कहते हैं कि वो ऑब्जेक्ट चार्ज है। सपोज आप मान लीजिए कि आप एक पेन लीजिए और उसके बाद उसे आप अपने सर पर रब कीजिए, और रब करने के बाद जो बहुत छोटे छोटे कागज़ के टुकड़े होते हैं ना, उन्हें उन पर लगा कर देखिए। आप देखेंगे कि वो जो पेन होगा ना, वो छोटे छोटे कागज़ के टुकड़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, उसमें चिपक जाएंगे। तो ये इसका मतलब है कि जो पेन हमने रखा है, जो हमने रब किया, तो पेन जो है वो चार्ज हो गया, इसलिए हम ऐसा पाया गया, ठीक है। तो लेकिन हमको उस टाइम क्या पता था? सिर्फ अब इस हिस्ट्री से हमें सिर्फ इतना पता था कि पॉजिटिव चार्ज होते हैं और निगेटिव चार्ज होते हैं, लेकिन उस टाइम हमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बारे में नहीं पता था। क्योंकि आप सब जानते हैं या नहीं जानते होंगे तो देख लीजिए, इलेक्ट्रॉन की खोज कब हुई थी? 1897 में जो जे थॉमसन ने किया था। उसी प्रकार प्रोटॉन की खोज 1917 में हुई थी, जिसे रदरफोर्ड ने किया था। और ये जब बेंजामिन फ्रैंकलिन आए तब क्या था? 1750 था, मतलब ये उसके बाद ही खोज हुए ये दोनों। तो उस टाइम हम ये नहीं बता सकते थे कि पॉजिटिव चार्ज में इलेक्ट्रॉन है, निगेटिव चार्ज में प्रोटॉन है, ऐसा हम कुछ भी चीज़ नहीं बता सकते थे। अब हम देख लेते हैं इलेक्ट्रिक थ्योरी ओरिजिन ऑफ चार्ज के बारे में हम पढ़ लेते हैं। तो कोई आप सभी जानते होंगे कि कोई भी जो मैटर होता है वो एटम से मिलकर बना होता है। बहुत छोटे छोटे या बहुत एक मॉडरेट साइज में जो होते हैं एटम्स होते हैं, जिनसे मिलकर कोई भी मैटर बनता है, कोई भी पदार्थ बनता है, ठीक है। आप सबको पता ही होगा। और किसी भी एटम में 3 प्रकार के चीज़ पाए जाते हैं। पहला जो होता है इलेक्ट्रॉन, सेकेंड प्रोटॉन और थर्ड न्यूट्रॉन होता है। तो जो इलेक्ट्रॉन होता है वो निगेटिवली चार्ज्ड होता है, प्रोटॉन होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन में किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं होता है। वहीं जब हम बात करें न्यूक्लियस की, न्यूक्लियस एक अलग चीज़ है ना। न्यूक्लियस जो होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, इन्हें हम कंबाइन करके न्यूक्लियस कहते हैं। और अगर बात हो न्यूक्लियस की, तो न्यूक्लियस में हमारा पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है, ठीक है। अब हम देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ ओरिजिन चार्ज। तो इसमें जो कोई भी, और आप ये ध्यान रखिए कि कोई भी अगर एटम है, ठीक है, उसे हमने रब नहीं किया है या उस पर कोई हम एक्सटर्नल कुछ नहीं कर रहे हैं, तो वो न्यूट्रल होता है, मतलब उसमें किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं पाया जाता, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि ये डायग्राम से हम समझने की कोशिश करते हैं। तो ये जो आपको बीच का सेंटर दिख रहा होगा, ये हमारा सेंटर जो है वो न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। और इसके जो साइड में आपको दिख रहा है ये पूरा सर्कल, इसमें ये जो है ये सब हमारे इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है।
तो जो इलेक्ट्रॉन सर्कल के बहुत ही पास हैं वो न्यूक्लियस से एकदम जुड़े हुए हैं, मतलब अटैच्ड हैं, और उन्हें दूर हटाना बहुत मुश्किल है, मतलब उन्हें बाहर निकालना बहुत मुश्किल है एज कम्पेयर टू उन इलेक्ट्रॉन्स के जो कि बाहर में हैं। ठीक है, सपोज मान लीजिए कि ये बाहर वाला जो इलेक्ट्रॉन है उसे मैंने किसी ऑब्जेक्ट से रब कर दिया। ठीक है, रब कर दिया तो ये जो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, ये चार्ज हो जाएगा। जैसे कि आप सब जानते ही होंगे कि जो भी क्लासरूम प्रिंसिपल के ऑफिस के पास होता है वहाँ के बच्चे थोड़ी सिंसियरली पढ़ाई करते हैं एज़ कम्पेयर टू उन बच्चों के जो कि जिनकी क्लास थोड़ी दूर होती है, वहाँ थोड़ा हंगामा ऐसे मस्ती चलते रहते हैं। ठीक है, तो हम इसी की बात करेंगे। ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन है इसको हमने चार्ज कर दिया, जो दूर वाला है मतलब दूर वाली क्लास के, तो ये क्या होगा, अब ये चार्ज हो गया। अब ये चार्ज हुआ तो ये क्या करेगा, जो बाकी आजू बाजू क्लास है मतलब जो और इलेक्ट्रॉन्स हैं उन्हें डिस्ट्रैक्ट करेगा, उन्हें भी अपने साथ मस्ती करने के लिए कहेगा, ऐसा हम कह सकते हैं। तो ये जो सारे इलेक्ट्रॉन ये जो होंगे ये पूरे चार्जेस जो फ्रीली घूमने लगेंगे। ठीक है, सब के सब चार्जेस जो होंगे वो फ्रीली ट्रैवल करने लगेंगे इस सर्कल में, और ये जो होगा ये पूरा चार्ज हो जाएगा। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना ये सारे जो फ्रीली घूमते रहेंगे इन्हें हम फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है, ये सारे हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे। ये जितने भी हमने जो इलेक्ट्रॉन्स देखे ना जो कि घूमते रहेंगे इसके आउटसाइड में, वो पूरे के पूरे फ्रीली इलेक्ट्रॉन होंगे। जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनसे ही जुड़कर अब दो बात सामने आती है। फ्री इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड हम पढ़ेंगे तो जो पहला होता है कंडक्टर होता है, और दूसरा जो होता है हमारा इंसुलेटर होता है। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स के ही थ्रू आप इसे समझ पाएंगे कि ये दोनों चीज़ होते क्या हैं। तो पहले हम देख लेते हैं कि कंडक्टर क्या होता है, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द सब्सटेंस थ्रू इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो इज ईजली। कोई भी सब्सटेंस जिसमें इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है हमारा वो ईजिली फ्लो करेगा। अब आप सबको समझ आ गया होगा कि ईजिली कब फ्लो करेगा, जब उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा रहेंगे। ठीक है, तब वो ईजिली फ्लो करेगा उसमें चार्ज। फॉर एग्जाम्पल आप ले लीजिए मेटल हो गया, एनिमल बॉडी या ह्यूमन बॉडी हो गई, और जो अर्थ जो होता है हमारा वो सबसे अच्छा कंडक्टर होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इंसुलेटर की। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। सब्सटेंस विच ऑफर हाई रेजिस्टेंस टू पासेस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, मतलब इसमें से इलेक्ट्रिक चार्ज को निकलने के लिए या चार्ज होने के लिए बहुत ज़्यादा मतलब ये एक रेजिस्टेंस लगाता है, मतलब एक प्रतिरोध लगाती है, जिससे कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा न्यूक्लियस से जुड़े होते हैं, उन्हें निकालना बहुत मुश्किल होता है। फॉर एग्जांपल आप ले लीजिए वुड, प्लास्टिक, ग्लास। ठीक है, तो जो वुड होता है ना अपना वुड, इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस से बहुत ज़्यादा अटैच्ड होते हैं, इन्हें निकालना बहुत ही मुश्किल होता है, इसलिए ये जो हमारे कहलाते हैं ये सब एक अच्छे इंसुलेटर कहलाते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं अर्थिंग की। अर्थिंग जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, अर्थिंग मतलब समथिंग दैट इज कनेक्टेड टू अर्थ। ओके, तो पहले इस डायग्राम से आप समझने की कोशिश कीजिए कि ये जो हमारा ये पोल, ये आप सब ने देखा होगा कि एक प्रकार का पोल जो होता है वो रास्ते पर आपने लगे हुए देखा होगा। तो उससे क्या होता है, उससे जाकर एक वायर जाती है जो कि सीधे अर्थ से कनेक्टेड होती है, उसे अर्थ में लगा देते हैं। ये जो हम अर्थ में वायर लगाए हैं ना ये वाली, यही हमारी अर्थिंग कहलाती है। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि जब भी पोल में कोई भी चार्ज पड़ा, मान लो ठीक है यहाँ पे बहुत अधिक चार्ज आ गया, ठीक है, तो ये क्या करेगा, जितने भी जो एक्स्ट्रा चार्जेस है ना उसे अर्थ को दे देगा, वो सारे चार्ज अर्थ को मिल जाएंगे। इसलिए हम अर्थिंग करते हैं। जैसे कि कभी कंडीशन में ऐसा हुआ और मान लो कि अगर यहाँ पे हम मतलब कभी कभी ऐसा देखा होगा कि अगर ऐसे बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं रहता है तो वहाँ पे क्या करते हैं कि ये जो वायर है ना उससे ही यहाँ पे अर्थिंग को अटैच कर देते हैं हम। ठीक है, और तो मान लीजिए कि कभी ऐसा हुआ कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा चार्ज बढ़ गया, ठीक है, और कभी बिजली गिर गई, यहाँ पे बिजली चमकी और गिर गई, तो क्या होगा कि ये सारे ये जो होते हैं हमारे, ये सब हमारे घरों से कनेक्टेड हैं। ठीक है, तो हमारे घर में जो सब अप्लाइंसेस हैं, जैसे आप ले लीजिए टीवी है, एसी है,
कंप्यूटर है, ये सब क्या हो जाएंगे, ये मतलब एक तरह का उनमें इफेक्ट पड़ेगा और हो सकता है कि कुछ कुछ चीज़ें काम करनी भी बंद कर जाए, मतलब हो सकता है कि ब्लास्ट हो जाए। जैसे आप ये कहते हैं कि कभी कभी उड़ गया टाइप का वर्ड यूज़ करते हैं ना, वो सब आते हैं, वो इसी वजह से होता है। अगर हमने अर्थिंग नहीं करी तो कोई भी चीज़ का क्या होगा, अगर अर्थिंग नहीं होगा तो वो जो करंट है, जो करंट सीधा आसमान से आ रहा है, वो सीधा आपके होम अप्लायंस पे इफेक्ट डालेगा। इसलिए अर्थिंग जो होता है इस दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। अब आप इसका डेफिनेशन देख लीजिए। द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग द चार्ज विथ अर्थ इज कॉल्ड अर्थिंग और ग्राउंडिंग। मतलब वो प्रोसेस जिसमें हम चार्ज को अर्थ से शेयर करते हैं, मतलब समझ ही गए होंगे आप, ये जो पोल में एक्स्ट्रा चार्ज आएगा उसको हम अर्थ से शेयर कर रहे हैं, इसे ही हम अर्थिंग या ग्राउंडिंग कहते हैं। ठीक है, होप डेफिनेशन आपको समझ आई होगी। इसके यूज देख लेते हैं हम। इट प्रोवाइड अ सेफ्टी मेजर फॉर इलेक्ट्रॉनिक करंट एंड अप्लायंसेस। मतलब वही जो हमारे घर में सारे अप्लायंसेस रहता है और इलेक्ट्रिक वायर्स रहते हैं, उनको जो है ये एक प्रकार का सेफ्टी देता है। मतलब इसकी वजह से हम अगर अर्थिंग करेंगे तो बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि ऐसा हो कि कोई भी अगर बहुत ज़्यादा चार्ज हो रहा है तो अर्थ उसे कैरी कर लेता है और उसका इफेक्ट जो है अदर ऑब्जेक्ट में नहीं पड़ने देता। ओके, अब हम बात करते हैं कि मेथड्स ऑफ चार्जिंग की। ठीक है, पहला जो होता है चार्जिंग बाय कंडक्शन होता है। चार्जिंग बाय कंडक्शन को आप सब जानते होंगे, वही जो हमने पहले एक्सपेरिमेंट में देखा और पढ़ा भी है कि जब हम किसी भी चीज़ को किसी चीज़ से रब करते हैं, मान लीजिए कि दो प्रकार का वो है, ये एक मेटल है, कांच का मतलब रॉड है, और दूसरा एक रॉड है। ठीक है, ये दोनों रॉड को जब हम आपस में रब्ड करेंगे तो इसमें जो होगा, उसके बाद इसमें जो अट्रैक्शन या रिपल्सन जो भी आएगा, वो उस प्रकार के कंडक्शन को हम क्या कहते हैं, चार्जिंग बाय कंडक्शन कहते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में बस हमें जान लेना है कि ये क्या होता है, इसके बारे में हम डिटेल नहीं पढ़ेंगे। और जो हमारा दूसरा है चार्जिंग बाय इंडक्शन है, इसके बारे में हम एनसीईआरटी में बहुत डिटेल डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो पहले आप इंडक्शन का मीनिंग जान लीजिए आप। ठीक है, तो इंडक्शन जो होता है वो एक प्रकार का इंस्पिरेशन की तरह वर्क करते हैं। कैसे इंस्पिरेशन? इंस्पिरेशन का मतलब आप सब जानते होंगे कि जब भी आप किसी इंस्पिरेशनल स्पीच या कुछ मोटिवेशनल स्पीच सुनते होंगे तो आपके में क्या आता है, कुछ एक बदलाव सा आता है। ठीक है, आपको लगता है कि हाँ कुछ करना है, ऐसा टाइप सी भावना आपके में आती है। ठीक उसी प्रकार आप इस डायग्राम से इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, ये जो हमारा है, ये जो हमें दिख रहा है ऊपर में, वो हमारा है कंडक्टर रॉड। ठीक है, ये आपको जो ग्रीन दिख रहा है ये हमारा, ये कंडक्टर रॉड है। ठीक है, कंडक्टर रॉड है ये। और जो ये है हमारा, ये ब्लू कलर का जो दिख रहा है, ये स्टैंड है, इंसुलेटिंग स्टैंड कहते हैं इसको, इंसुलेटिंग स्टैंड है ये। ओके, और ये जो है ये चार्ज रॉड है। ये जो तीसरा ऑब्जेक्ट ले रहे हैं ना हम, ये चार्ज रॉड है जो कि पूरी तरह पॉजिटिवली चार्ज्ड है ये। ओके, ये चार्ज रॉड है जो पूरी तरह पॉजिटिवली चार्ज है। तो हम क्या करेंगे, जैसे कि कोई भी मोटिवेशन हम सुन रहे हैं, ठीक है, उसी प्रकार आप इस रॉड को मान लीजिए कि जब भी इस रॉड को हम इसके पास ले जाएंगे, ठीक है, इसके पास ले जाएंगे तो क्या होगा कि कभी भी जब हम कोई भी मोटिवेशन सुनते हैं तो क्या बदलाव होता है, हमारी सारी बुराइयां एक तरफ हो जाती हैं और सारी अच्छाइयां एक तरफ हो जाती हैं। ठीक है, वैसे ही इसमें भी होगा। इसमें जब हम पॉजिटिव चार्ज को इसके करीब ले जाएंगे तो क्या होगा, सारे निगेटिव चार्ज इधर हो जाएंगे और जितने भी पॉजिटिव चार्ज हैं, ठीक है, वो एक तरफ हो जाएंगे। ओके, ये हो गया हमारा नॉर्मल एक्सपेरिमेंट। ठीक है, अब हम इसको अच्छे से समझ लेते हैं इस फिनोमिना को कि ये कह क्या रहा है। तो आप देखिए इधर हम आगे समझते हैं कि इस फिनोमिना से हम कहना क्या चाहते हैं। इसके कहने का मतलब ये है कि इट इज़ अ फिनोमिना ऑफ प्रोड्यूसिंग चार्जेस विच अपोजिट चार्ज अपीयर्स एट इट क्लोजर एंड
एंड सिमिलर चार्जेस अपीयर्स एट इट्स फर्दर एंड, ठीक है, एट प्रेजेंस ऑफ नियरली चार्ज बॉडी। मतलब कोई भी हम नियरली चार्ज बॉडी को अगर यहाँ पर ले जाएंगे तो क्या होगा कि जो पॉजिटिव निगेटिव चार्ज है वो एक तरफ हो जाएंगे और जो पॉजिटिव चार्ज है वो एक तरफ हो जाएंगे, और जो पॉजिटिव चार्ज होंगे वो कहाँ होंगे, फर्दर एंड में होंगे, ठीक है। होप आपको ये एक्सपेरिमेंट या ये समझ आया होगा जो हम कहना चाह रहे हैं। तो इसमें जो पॉजिटिव निगेटिव चार्ज होगा वो कलेक्ट इन ए बी होगा, जिसे हम इंड्यूस्ड चार्ज कहते हैं। मतलब क्या हो गया, ये इंड्यूस्ड चार्ज, ठीक है। और द चार्ज इन ग्लास रॉड, मतलब जो ग्लास रॉड में जो चार्ज रहेगा वो हमारा इंड्यूसिंग चार्ज होगा। इंड्यूसिंग चार्ज क्यों कहेंगे हम उसको, क्योंकि वो क्या किया, इंड्यूस्ड कर दिया, इसलिए वो हो जाएगा हमारा इंड्यूसिंग चार्ज। ओके, अब चार्ज बाय इंडक्शन को समझ लेते हैं। तो चार्ज बाय इंडक्शन को समझने के लिए हम कुछ स्टेप्स करेंगे, ठीक है। 2-3 स्टेप होगा जो हम एक स्फीयर पर एक एक्सपेरिमेंट की तरह समझेंगे, जिसके थ्रू हम इसे समझने का कोशिश करेंगे। आइए इसे देखते हैं हम कि इसमें क्या होगा। ठीक, आप सब ये डायग्राम देख रहे होंगे, ठीक है। आप सबसे पहले ये फर्स्ट डायग्राम देखिए, जो ए डायग्राम है हमारा। इसमें हम 2 स्फीयर लिए, ठीक है। पहला हो गया हमारा ए और सेकंड हो गया हमारा बी। और इसे हमने क्या किया, एक इंसुलेटिंग स्टैंड से कनेक्ट कर दिया। याद रखिएगा, इसे इंसुलेटिंग स्टैंड से कनेक्ट करना मतलब उसमें रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों, क्योंकि अगर आप नहीं रखेंगे तो क्या होगी कि जितनी भी चार्ज होगी वो सब अर्थ पर चली जाएगी और आपका एक्सपेरिमेंट जो है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट जो पिक है उसमें हमने क्या किया, जो फर्स्ट ये आपको दिख रहा है, इसमें सिर्फ हमने 2 स्फीयर लिया, जिसको वी टेकिंग 2 स्फीयर्स एंड इन अ स्टैंड ऑफ इंसुलेटिंग स्टैंड। ओके, इसमें हमने इंसुलेटिंग स्टैंड में इसे कनेक्ट कर दिया, ये आप फर्स्ट वाले में कहेंगे, ठीक है। उसके बाद आप सेकंड डायग्राम देखिए। तो सेकंड डायग्राम में जो ये 2 स्फीयर्स हैं हमारे, ठीक है, इसमें हमने क्या चेंजेस किया कि इसमें हम ये एक जो है हमारा चार्ज रॉड है उसको हम इस डायग्राम के बिल्कुल करीब ले जाएंगे, ठीक है, इस स्फीयर के करीब ले जाएंगे इस चार्ज रॉड को। तो हम जो पाएंगे ये पूरी तरह क्या है, ये चार्ज रॉड जो है वो पूरी तरह से पॉजिटिवली चार्ज है। ओके, तो पॉजिटिव चार्ज है तो हमें एक्सपेरिमेंट में देखने ये मिलेगा कि जो सारे निगेटिव चार्ज होंगे ना वो इससे अट्रैक्ट होके जो ए में है वो सारे निगेटिव चार्ज ए में आ जाएंगे, एक साइड में यहाँ पे हो जाएंगे, और वहीं बी में जो है वो सारे पॉजिटिव चार्ज हो जाएंगे, सारे पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे इसमें, ठीक है। ये हो गया हमारा सेकेंड। अब हम बात करते हैं थर्ड की। तो थर्ड डायग्राम में आप देखिए कि इसमें जो 2 स्फीयर है, ठीक है, इसके बीच हमने कुछ डिस्टेंस कर दिया है। आपने फर्स्ट देखा, सेकंड देखा, इसमें ये थोड़े क्लोजर हैं, ओके। लेकिन थर्ड में हमने क्या किया कि इसे हमने कुछ डिस्टेंस पर कर दिया इन दोनों स्फीयर को, और हमने उसी तरह इसे भी आप ये याद रखिएगा, इसे इंसुलेटिंग स्टैंड में रखना है, ठीक है, नहीं तो ये जो हमारा एक्सपेरिमेंट है वो सक्सेसफुल नहीं होगा। उसके बाद हम जो ये कंडक्टिंग रॉड है इसको फिर यहीं पे ले जाएंगे। तो यहीं पे ले जाएंगे तो क्या होगा, इसमें भी हम वही पाएंगे कि जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो सारे अट्रैक्ट होके ए के साइड आ जाएंगे, और जो जितना मतलब निगेटिव चार्ज होगा वो सारे अट्रैक्ट होके ए के पास आ जाएंगे, और वहीं जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो सारे बी में हो जाएंगे। अब इसमें क्या किया हमने, दूर दूर किया तो भी हमने यही पाया। अब आप देख लीजिए चौथा वाले में, तो इस स्टेप में क्या होगा कि हम इन दोनों को दूर दूर रखेंगे और यहाँ पे हम किसी भी प्रकार का कोई सा भी वो क्या बोलते हैं चार्ज रॉड नहीं लगाएंगे, ठीक है। जब चार्ज रॉड नहीं लगाएंगे तो क्या होगा कि ये जो यहाँ पे क्या था, हमारे बी में पॉजिटिव चार्ज था, ठीक है, और ए में निगेटिव चार्ज था। लेकिन इससे पहले आपने देखा होगा क्या कि ये जो निगेटिव चार्ज है वो इस साइड था यहाँ पे, और जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस साइड था। वो किस लिए था, क्योंकि ये जो पॉजिटिव चार्ज, ये यहाँ पे जो निगेटिव चार्ज था वो जो रॉड से कनेक्ट होके उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा था, क्योंकि रॉड जो था हमारा पॉजिटिव चार्ज था, इसलिए कनेक्ट होके निगेटिव चार्ज इस साइड पर आ गया था। लेकिन जब हमने अभी रॉड को हटा दिया है, तो रॉड को हटा दिया है मतलब क्या होगा
यहाँ का जो निगेटिव चार्ज है वो यहाँ के जो बी में पॉजिटिव चार्ज है उनको अट्रैक्ट करेगा और ये दोनों एक साइड आ जाएंगे हमारे। आप देख लीजिए, होप आपको समझ आया होगा कि इतने तक में हमने क्या किया है, निगेटिव चार्ज जो है हमारे एक तरफ आ गए और पॉजिटिव चार्ज जो है ये दोनों के बीच अट्रैक्शन हो गया, ये दोनों पास पास आ गए। ठीक है, इससे पहले जो थे वो दोनों बहुत दूर दूर थे, क्योंकि हमने इसके लिए क्या किया था, यहाँ पे रॉड का यूज़ किया था, पॉजिटिव चार्ज रॉड का। लेकिन जब हमने चार्ज रॉड को हटा दिया तो ये दोनों एक दूसरे से अट्रैक्ट होके पास पास आ गए। और जब हम ये वाली डायग्राम को देखेंगे तो इसमें क्या होगा, ये जो पूरा ए होगा वो पूरा निगेटिवली चार्ज्ड हो जाएगा और वहीं जो बी होगा वो पूरी तरह से पॉजिटिवली चार्ज्ड हो जाएगा। ठीक है, होप ये आपको स्फीयर के में जो हमने एक्सपेरिमेंट किया वो आपको समझ आया होगा कि जब किसी भी कोई स्फीयर या कोई भी ऑब्जेक्ट के सामने हम पॉजिटिव चार्ज अगर रॉड ले जाएंगे तो जो निगेटिव चार्ज होगा वो अट्रैक्ट होके पॉजिटिव चार्ज के पास वाली बॉडी में आ जाएगा और जो अपोजिट चार्ज होगा वो फर्दर एंड में पहुंच जाएगा। ठीक है, जैसा ये आपको एक्सपेरिमेंट आपको पूरी तरह समझ आया होगा। और आपको अगर कोई भी डाउट होगा तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, हम आपके डाउट को पूरी तरह से दूर करने की कोशिश करेंगे। और आगे के सेशन में हम इसके आगे के बारे में बात करेंगे, इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन या इस टॉपिक की जो और पार्ट है उसको हम कवर करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। ओके।